नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वापर युग की और जानेंगे क्या था द्वापर युग का रहस्य। तो वीडियो को अंत तक देखिए। त्रेता युग के बाद तीसरा बड़ा युग द्वापर युग था। हिंदू मानवता के अनुसार 4 युगों में से एक युग है। द्वापर युग को मानव काल के तीसरे युग को कहते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। इस युग की आयु करीब 8,64,000 वर्ष की बताई गई है और इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक जीवित रहे हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट बताई। ज्योतिषी विधि के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में रहते हुए हुआ था। कृष्णा को अक्सर मोरपंख की माला या मुकुट पहने और बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया गया है। इस रूप में उन्हें आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर के सामने मोड़कर खड़ा दिखाया जाता है। कभी कभी उनके साथ गाय का बछड़ा भी होता है। वो दिव्य 4 वाहे गोविंदा का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि लोगों को ये घनघोर बारिश से बचाना चाहते थे। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। ये बारिश इंद्र भगवान ने कराई थी। उस समय सत्यभामा की मदद से कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया। वो 16,000 कन्याओं का समाज के कलंक से बचाने के लिए भगवान को ही अपना पति मान लिया। तब भगवान 16,000 रूप में प्रकट होकर उन कन्याओं से विवाह किया था। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्यम संपत्ति के लिए लड़ा गया था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वही दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरव का पक्ष अधर्म का था और एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। विश्व विख्यात भारतीय गणित तज्ञ एवं खगोल तज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 18 फरवरी 3102 में ईसा पूर्व में हुआ था। द्वापर युग के दौरान धर्म के केवल 2 स्तंभ है, करुणा और सच्चाई। विष्णु का रंग पीला हो जाता है और वेदों के 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस समय के दौरान ब्राह्मण इनमें से 2 या 3 जानकार है, लेकिन शायद ही कभी चारों वेदों की अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। द्वापर युग में सभी लोग शास्त्र धर्म की उपलब्धि के इच्छुक है, जो प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित है। द्वापर युग में सभी लोग शास्त्र धर्म की उपलब्धि के इच्छुक है, जो प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित है। बहादुर, साहसी और स्वभाव से प्रतिस्पर्धी और केवल तपस्या और दान में ही लोग हुए हैं। वो राजशाही और सुख चाहने वाले होते हैं। इस युग में दिव्य बुद्धि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसलिए यह शायद ही कभी होता है कि कोई पूर्ण सत्य धोखे के इस जीवन में परिणाम स्वरूप में लोग बीमारियां और विभिन्न प्रकार की इच्छा से ग्रस्त है। इन कुछ लोग भौतिक लाभ के साथ साथ देवता के लिए भी यज्ञ का आयोजन करते हैं। कृष्ण अपने 2 भुजाओं वाले रूप में सदैव गोकुल में निवास करते हैं और अपने 4 भुजाओं वाले रूप में विष्णु के रूप में वो सदैव वैकुंठ के लोक में निवास करते हैं। जन समुदाय ने ऋषियों के साथ मिलकर पृथु को धरती का पहला राजा स्वीकार किया है। पृथु ने धरती को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया और इसका नाम पृथ्वी रखा। द्वापर युग में भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के बालका से वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। आज से करीब 5,000 साल पहले एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही लीला थी, क्योंकि उनके वैकुंठ लौटने का समय हो गया था। जब अर्जुन बाकी पांडवों की मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने बलराम और कृष्ण को मूर्त देखा। चुपचाप उन्होंने दोनों की अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि बलराम के नश्वर अवशेष जलकर राख हो गए। भगवान कृष्ण का शरीर भी राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो अभी भी जल रहा था। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था।
कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। महाराजा परीक्षित द्वापर युग का अंतिम वीर प्रजापति तेजस्वी सम्राट था। पांची पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के चढ़ाई के लिए प्रस्थान कर चुके थे। द्वापर युग के अंत में कालचक्र भगवान श्री कृष्ण के महाभारत युद्ध समापन के साथ ही पूर्ण हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद कुछ समय तक धर्म और संस्कृति का उत्साह हुआ, लेकिन उसके बाद द्वापर युग का अंत हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो।